आज हम बात करेंगे सुख और दुख की, जो मन की वृत्तियाँ कहते हैं या फिर मन का धर्म कहते हैं। लेकिन प्रकृत जो सुख है, जिसे हम आनंद के नाम से प्रयोग करते हैं वेदांत में, सच्चिदानंद जो रूप है, सच्चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, उसमें सत है, चित है और आनंद है। तो हमारा जो स्वरूप है वो है ज्ञान स्वरूप। लेकिन हम वो ज्ञान स्वरूप को छोड़ के या फिर ज्ञान स्वरूप से फिसल के हम एक नीचे वाली अवस्था में आ जाते हैं, जो है ज्ञाता। हम ज्ञाता बनना प्रेफर करते हैं रादर देन ज्ञान स्वरूप। ज्ञान में रहना, ज्ञान बन के रहना मुश्किल है, ज्ञाता बनना आसान है। मैं ये जान रहा हूँ, वो जान रहा हूँ। प्रत्येक ज्ञान जो है वो आपके अपने स्वरूप का ही एक विकृति भाव है। आपका जो स्वरूप है, जो इन्फिनाइट आपका जो रूप है, ज्ञान स्वरूप, उसको आपने विभाजित कर दिया छोटे छोटे पदार्थों में। घट को जाना, पॉट को जाना, कपड़े को जाना, नदी को जाना, पर्वत को जाना, ऐसे आपने विभाजित कर दिया ज्ञान को। ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, जो हम अनुभव करते हैं। मैं जान रहा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं जानता हूँ। शुद्ध रूप से वो ज्ञान को पकड़ना, वही अद्वैत वेदांत की साधना है। शुद्ध ज्ञान तत्व। हम हमेशा वस्तुओं में उलझ जाते हैं। मैं आंख खोल के देख रहा हूँ सामने कैमरा को या फिर मोबाइल फ़ोन को, तब मुझे वो मोबाइल फ़ोन रूपी ज्ञान हो रही है। मैं आंख बंद करके मोबाइल फ़ोन के बारे में चिंता करूँगा, तब भी मेरा मन मोबाइल फ़ोन जैसा ही वृत्ति बनेगा, मुझे ज्ञान मोबाइल फ़ोन का ही होगा। अब इस फ़ोन या इस नदी, इस पहाड़ के बारे में मैं सोच के खुश होता हूँ। मुझे लगता है कि ये पहाड़ मुझे आनंद दे रहा है, ये नदी मुझे आनंद दे रहा है। नहीं, ये आनंद जो आ रहा है वो ये नदी का ज्ञान से आ रहा है, ये पहाड़ का ज्ञान से आ रहा है। हमने जाना कि ये नदी है और हमने ये चीज़ जाना और माना भी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदर है। ये मान्यता जो है, ये मान्यता भी ज्ञान ही है। जो संपूर्ण ज्ञान है, आपका स्वरूप है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, चीनी के एक दाना के समान, और वो आपको उतना खुश कर दिया। आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्रत्येक चीज़ आप विचारों में विचार करते हैं, कोई पुरानी याद हो या फिर किसी चीज़ के बारे में आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, मनोराज्यों में जाते हैं, तब आप सोचते हैं कि वाह ये बढ़िया चीज़ है। आप सोच के ही खुश हो जाते हैं। क्या सोचने का मतलब क्या है? वो विषय, वो परिस्थिति का ज्ञान हुआ आपको, वो ज्ञान से आप आनंदित हुए, क्योंकि ज्ञान जो है वो खुद ही आनंद स्वरूप है। ज्ञान और आनंद में कोई भेद नहीं है। प्रत्येक समय जब आपको सुख की अनुभूति होती है, तब आपको कुछ ना कुछ वस्तु का ज्ञान होता है, और आप वो ज्ञान को ही वस्तु पे आरोपित करके सोच लेते हैं कि ये वस्तु मुझे सुख दे रही है। अब सुषुप्ति, 3 अवस्था जो है हमारे जागृत में, इंद्रियों से लेके मैंने आँखों से एक पर्वत पहाड़ को देखा, देख के मुझे पहाड़ का ज्ञान हुआ, फिर मुझे आनंद की अनुभूति हुई। तो जागृत अवस्था में ज्ञान से आनंद की प्राप्ति। ज्ञान और आनंद में कोई भेद नहीं है। जब ज्ञान होता है वो हमें लगता है हाँ ये मुझे आनंद दे रहा है, लेकिन वो ज्ञान ही आनंद है। ये बहुत सटल है, इसको समझने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत विचार, बहुत अभ्यास लग जाता है, क्योंकि ज्ञान ही आनंद स्वरूप है। इसको जानना, और वही सत्य है, वही चित्त है और वही आनंद है। चित्त जो है बेसिकली वो ज्ञान वाला एस्पेक्ट है ब्रह्मन का। अब जाते हैं स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में भी एक परिस्थिति है, मैं किसी देश का राजा बन गया हूँ, फिर सब चीज़ मेरे हिसाब से चल रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है उससे। तो ये ज्ञान से मुझे आनंद प्राप्त हो रही है कि मैं राजा हूँ। ये मान्यता रूपी जो ज्ञान है, इससे मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। अब आप कहेंगे सुषुप्ति में क्या हो रहा है? सुषुप्ति से उठ के इंसान कहता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, सुखम अहम अब स्वाप्सन न किंचित अवेदिशम, ये बोलता है इंसान। मतलब मुझे सुख की प्राप्ति हुई, मैं कुछ नहीं जाना। तो ये कुछ नहीं जो है, ये मैंने जाना। कुछ नहीं जानने का जो ज्ञान है, उससे मुझे आनंद की अनुभूति हुई। दूसरी भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि आपने अज्ञान को जाना। अज्ञान किसका? आपके स्वरूप के अज्ञान को जाना। आपका स्वरूप का अज्ञान क्या है? कि मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये चीज़ को नहीं जानना,
इसका ज्ञान था आपका सुषुप्ति में, और यही जो है कारण शरीर के रूप में विद्यमान था। कारण शरीर के अभिमान में आप थे, फिर वहाँ से धीरे धीरे आप स्वप्न में गए, फिर जागृत में आए। तो तीनों अवस्थाओं में ज्ञान ही हो रहा है। सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुख जो है वो ज्ञान ही है, जो आपका स्वरूप है। आप उसको लिमिट करके आप लिमिटेड सुख की अनुभूति करने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि सुख तो चलो ठीक है, मान लिए, अनुभूतिगत नहीं होने से भी श्रवण करके श्रुति प्रमाण से हमने मान लिया, फिर हम इस पर विचार करेंगे तो अनुभवगत हो जाएगा ये। लेकिन दुख कहाँ से आता है? दुख एक जगह पे एक स्वामी जी कहते हैं कि दुख जो है वो प्रज्ञा का अपराध है, समझ की गलती है। जो ज्ञान होता है हमें, वो एक्चुअली में सुख रूप है, लेकिन हमने उसे उल्टा सोच लिया, उल्टा मान लिया। हमने कोई भी चीज़ सोची है, आज आपको पता चला कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं। कल पता चलता है कि नहीं, वो जो रिज़ल्ट था वो गलत था, इसका मतलब आपने समझा गलत, इसीलिए आप दुखी हो गए। वैसे ही कोई भी परिस्थिति हो जगत में जिससे आप गुजर रहे हैं, कोई एक समझ के चलते आप दुखी होते हैं। बचपन में आपका खिलौना कोई ले जाता था, आप दुखी होते थे। आज वही खिलौना कोई ले जाए, आप दुखी नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? समझ की गलती के चलते दुख होता है। ज्ञान जो है हमेशा सुखात्मक ही है, उसका स्वरूप भी सुख आनंद स्वरूप ही है। ज्ञान और आनंद में कोई भेद नहीं है। दुख की अनुभूति हम अपने संस्कारों से, मान्यता से हमने मान लिया, कुछ गलती भ्रम हो गई है हमें कि ये मुझे तकलीफ़ देती है, मैं ऐसे रहूँगा तो मुझे दुख होगा। ये मान्यता के चलते हम वो दुख की अनुभूति करते हैं। ये समझ की एक गलती है। तो वो ब्रीफली हमने ये डिस्कस किया कि सुख कैसे अनुभव होता है। बेसिकली ज्ञान, छोटे ज्ञान में विभाजित करके हम अपने आप को, अपने स्वरूप को थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि ये हमें खुशी दे रही है। आप सारे विषयों को हटा के कुछ समय तक वही ज्ञान स्वरूपता में कभी विचार कीजिए। चलते वक्त आप पर्वत को देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पर्वत है। जो पर्वत है वाला ज्ञान हो रहा है, इसमें पर्वत जो है ये नाम आपका जो ज्ञान को लिमिट कर दे रहा है सिर्फ पर्वत आकार में। नदी जो है वो आपके ज्ञान स्वरूप को लिमिट कर दे रहा है नदी आकार में। तो ये अनंत ज्ञान स्वरूप, इन्फिनिट आनंद को आपने लिमिट कर दिया सिर्फ पर्वत और नदी के आकार में। तब जाके आपकी सुख सीमित हो गई और सुख आपके कंट्रोल में नहीं रही, क्योंकि आपने वो दे दिया पर्वत और नदी के हाथ में। कल वो नहीं दिखेगा, ये आपकी मान्यता है कि वो दिखेगा तब मैं सुख रहूँगा, वो नहीं दिखेगा तो मुझे मुझे दुख होगा। और वही होता है क्योंकि हमने ये मान लिया, हमारी समझ में ये अपराध हो गया है, समझ में ये गलती हो गई है, और उसके चलते हम वो अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस करते हैं। विचार कीजिएगा इस पर थोड़ा सा, रियल लाइफ आपके एक्सपीरियंस में आप सोचिए। वो ज्ञान जो स्वरूप है, वो ज्ञान को पकड़ने की कोशिश कीजिए। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इतना उलझ गए हैं नाम और रूप में। सिर्फ जो नेकेड ज्ञान है उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। धन्यवाद।